खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, पाक फौज ने 9 भारतीय दहशतगर्द हलाक कर डाले। बलोचिस्तान के एक हसास इलाके में पाक फौज और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD की मुश्तरका कार्रवाई ने भारतीय दहशतगर्दों का खुफिया नेटवर्क तबाह कर दिया है। इस कार्रवाई ने एक बार फिर से ये वाजे कर दिया है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को अंजाम देने के लिए पेश है। हलाक किए जाने वाले दहशतगर्दों के क्या मकासद थे और इन्हें किसने पाकिस्तान भेजा था, आज हम आपको इसी की तफसील फ्राहम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि दुश्मन पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए कमर बस्ता है और आए रोज पाकिस्तान के किसी न किसी इलाके को निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाक फौज मुल्क के दिफा और दहशतगर्दी का सर कलम करने के लिए अपने फराइज सरंजाम दे रही है। पाक फौज सिक्योरिटी इदारे और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD ने गुज़श्ता एक अरसे में बेमिसाल कामयाबियां हासिल की हैं। भारतीय दखल अंदाजी और दहशतगर्दी को नाकाम बनाने में पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों का सबसे अहम किरदार रहा है और अब की बार भी एक और बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पाक फौज ने 9 भारतीय दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। चंद रोज कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलोचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से कहा था कि मौजूदा खतरात में जामे कौमी रद्द-ए-अमल की जरूरत है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान और पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए चौकन्ना है। अगर आपको याद हो तो 7वें बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया। वर्कशॉप के शुरका में अरकान पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेट्स, नौजवान, सिविल सोसाइटी, मीडिया और अकेडमिया के अरकान भी शामिल थे। वर्कशॉप का मकसद मुस्तकबिल की क़यादत को बलोचिस्तान समेत कौमी और सूबाई मामलात के बारे में बेहतर आगाही फ्राहम करना था। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कौमी वर्कशॉप के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि बलोचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम से पाकिस्तान में तरक्की होगी। सख्त जदोजहद से हासिल अमन के नताइज सामने आ रहे हैं। सूबे में समाजी और इक्तिसादी तरक्की का अमल तेज करना होगा। देर पा इस्तेहकाम के लिए अवाम की बेहतरी की हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान और पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए चौकन्ना है। कौम अमनो इस्तेहकाम की राह में हर मुश्किल घड़ी में साबित कदम रही है। आर्मी चीफ ने जोर दिया कि मौजूदा खतरात में जामे कौमी रद्द-ए-अमल की जरूरत है। कौमी क़यादत और फौज की मुकम्मल तवज्जो बलोचिस्तान पर है। कौमी और सूबाई सतह पर दीगर रियासती इदारों के साथ मिलकर बलोचिस्तान की तरक्की के लिए कोशां हैं। इस खिताब और पैगाम के बाद दुश्मन की जानिब से बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की को रोकने की कोशिशें तेज कर दी गई थी और ISI ने खबरदार किया था कि दुश्मन किसी वक्त भी छेड़खानी कर सकता है। इस ज़िमन में एक अहम खबर गुज़श्ता रोज मंजर आम पर आई, जिसने तमाम खदशात हकीकत में बदल कर रख दिए। दरअसल गुज़श्ता रोज बलोचिस्तान के जिला मस्तूम के इलाके रोशी में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD और पाक फौज के जवानों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 9 मुबैना दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। CTD के तर्जुमान का कहना है कि CTD और पाक फौज ने रोशनी में ऑपरेशन किया, जिसके दौरान फायरिंग के तबादले में 9 मुबैना दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ, जिसमें 9 क्लाशनकोफे और 20 किलो धमाका खेज मवाद शामिल है। दहशतगर्दों से प्राइमा कार्ड, डेटोनेटर, RPG रॉकेट और 2 गोले भी बरामद हुए हैं। इब्तिदाई तफ्तीश में यह बात भी सामने आई है कि इन दोनों दहशतगर्दों को भारतीय सपोर्ट हासिल थी और तमाम तर असलहा भारतीय कारिंदों ने इन तक पहुंचाया था, जबकि इन 9 दहशतगर्दों का सरगना भारत से हिदायत लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस था। लेकिन पाक फौज और CTD की बर वक्त कार्रवाई से यह खतरनाक नेटवर्क अपने अंजाम को पहुंच गया। नाज़रीन गिरामी, भारत की शरंगेजियों का जवाब देने के लिए पाक फौज हमवक्त तैयार रहती है और बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और पूरे सूबे में भारतीय दहशतगर्दी को काबू में रखने के लिए पाक फौज बेहतरीन इकदाम कर रही है। सिर्फ दिफा ही नहीं बल्कि बलोचिस्तान की तरक्की और तालीमी जरूरियात को पूरा करने के लिए भी पाक फौज मैदान में है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जो कि पूरे मुल्क के तकरीबन 44% हिस्से पर मुश्तमिल है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि इसमें से सिर्फ 5% हिस्से पर आबादी पाई जाती है। बाकी का हिस्सा खुश्क और चटियल पहाड़ों पर मुश्तमिल है,
जिन के सीनों में मादनियात का बेश बहा कीमती खजाना दफन है। एक जानिब यही खजाना इस सूबे का असल जर तस्वुर किया जाता है, जबकि दूसरी जानिब गवादर का साहिली इलाका है जो 750 किलोमीटर तवील पट्टी बनाता है और ताहाल तामीराती मराहिल से गुजर रहा है। अगरचे गवादर पोर्ट की तामीर में किसी हद तक तेजी देखने को मिलती है, लेकिन बाहर सूरत अभी भी बहुत कुछ होने को बाकी है। कुदरती वसाइल से मालामाल ये सूबा मईशत की शहरक बन सकता है, लेकिन गैर मुल्की अनासिर की चीरत दस्तियों के सबब कई मुश्किलात में घिरा हुआ है। इन गैर मुल्की अनासिर की दहशतगर्द सरगर्मियों ने जहां सूबे की तरक्की के राह में रोड़े अटकाए हुए हैं, वहां सूबे की असल ताकत यानी वहां की नौजवान नस्ल को बेराह रवि का शिकार बनाने का भी पूरा बंदोबस्त कर रखा है। इन हालात में अफवाज पाकिस्तान जहां अंदरूनी और बैरूनी सलामती को हर कीमत पर यकीनी बनाने के अज़्म के साथ गामजन है और दुश्वार रास्तों और कठिन हालात में न सिर्फ अपने मामूल के फराइज अंजाम दे रहे हैं, बल्कि वहां तरक्याती प्रोग्रामों में भी पेश हैं। सड़कों का लामहदूद जाल बिछाया जा चुका है। दूर दराज इलाकों में तिब्बी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। स्कूलों और कॉलेजेस की अपग्रेडेशन के साथ साथ पाक फौज के बहुत से तालीमी इदारों का जाल बिछाकर वहां के तुलबा और तालबात को हर सहूलत बहम पहुंचाई जा रही है। फनी अलूम पर खास तवज्जो दी जा रही है। अब तो बहुत से नौजवान अपनी तालीम पूरी करके सूबे और मुल्क की तरक्की में बराह रास्त अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ साथियों, बिलाशुबा बलोचिस्तान की तरक्की पाक फौज का काबिल जिक्र हदफ है। यही वजह है कि बलोचिस्तान में पाक फौज बलोच अवाम की पसमानदगी दूर करने के हवाले से मुतअद्दिद काम कर रही है। यहाँ पर स्कूल और टेक्निकल तरबियत के इदारे कायम किए गए हैं। लोगों को रोजगार से वाबस्ता किया गया है। पाक फौज की कोशिश है कि बलोच नौजवानों को तालीम याफ्ता बनाकर रोजगार से वाबस्ता किया जाए। इसके अलावा पाक फौज बलोचिस्तान में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जैसा कि कोस्टल हाईवे, गवादर की बंदरगाह, बलोच नौजवानों की फौज में भर्ती, तालीमी इदारे और सेहत की सहूलियात मुहैया करने जैसे इकदाम कर रही है। पाक फौज बलोचिस्तान के अवाम के साथ है और चाहती है कि यहाँ के लोग खुशहाल हों, तरक्की करें और मुल्क के दीगर इलाकों के साथ तरक्की में शाना बशाना शामिल हो। बलोचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, मगर तालीमी हवाले से देखा जाए तो सबसे ज्यादा पसमानदा है। सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा में चंद अच्छे इंस्टीट्यूट जरूर मौजूद हैं, लेकिन बलोचिस्तान के दूसरे शहरों और कस्बों में अच्छे तालीमी इदारों की शदीद कमी है। वहां के तालिब इल्म मजबूरन दूसरे शहरों का रुख करते हैं, मगर इनकी अक्सरियत अपनी गुर्बत की वजह से तालीम अधूरी छोड़ देती है। प्यारे दोस्तों, बलोचिस्तान में पाक फौज की कुर्बानियों और काफियों से अमन का मसला काफी हद तक हल हो चुका है, तो पाक फौज ने तालीम को फरोग देने के लिए तालीमी प्रोग्राम शुरू करने का बेड़ा उठाया, ताकि बलोचिस्तान के बच्चे भी पढ़ लिख कर पाकिस्तान के दूसरे सूबों के हमपल्ला आ जाएं और वतन की खिदमत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इससे पहले क्वेटा में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था। पाक फौज ने मेडिकल में तुलबा की दिलचस्पी देखते हुए क्वेटा में क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तामीर किया, जिसका पहला बैच 2017 में पास आउट हुआ और इस वक्त मौजूदा बैच में 500 तुलबा हैं और ये 5वां बैच है। कम पढ़े लिखे नौजवानों को हुनर सिखाने के लिए टेक्निकल तालीम का एक इदारा EME सेंटर क्वेटा में साल 2007 में BITE के नाम से कायम किया गया, जिसमें लड़कियों और लड़कों को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं। अब तक तकरीबन 8,241 लड़के और 2,369 लड़कियां यहां से टेक्निकल तालीम हासिल कर चुके हैं। पाक आर्मी ने ट्रेनिंग के लिए आने वाले अफराद के लिए फ्री बोर्डिंग और लॉजिंग की सहूलत भी मुहैया की है। इस तरह का एक इंस्टीट्यूट गवादर में भी कायम किया जा चुका है, जो कि आर्मी चीफ के हुक्म से 2011 में कायम किया गया था। फौज की जानिब से कायम करदा स्कूल और दीगर इदारे बलोचिस्तान में तालीम आम करने का एक अहम जरिया है। सबसे पहले ये स्कूल क्वेटा में कायम हुए। इसके बाद बलोचिस्तान के दूसरे बड़े शहरों जैसे खुजदार, लोरालाई, चमन और जोब में कायम हुए। इस वक्त इन स्कूलों में 15,000 तुलबा पढ़ रहे हैं और हजारों की तादाद में फारिगुल तहसील हो चुके हैं। इसके अलावा FG पब्लिक स्कूल्स भी काफी अरसे से बलोचिस्तान में तालीमी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। ये क्वेटा के अलावा खुजदार, सिब्बी, लोरालाई, चमन और जोब में खोले गए। FG स्कूल्स और कॉलेजेस में इस वक्त बलोचिस्तान के 4,000 तुलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। बलोचिस्तान के बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों और कस्बों में FC बलोचिस्तान के जेर निगरानी 82 स्कूल और कॉलेज कायम किए गए, जिनमें 22,000 तुलबा पढ़ रहे हैं, जो आगे चलकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे।
चमालांग एजुकेशन प्रोग्राम 2007 में शुरू किया गया, जिसमें 303 बच्चे शामिल हुए। कमांडर सुदरन कमांड की जाती दिलचस्पी से यह प्रोग्राम बलोचिस्तान के दीगर 23 इजला तक फैला दिया गया है। पाक आर्मी की बदौलत इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबों के मुख्तलिफ स्कूलों में बहुत से बलोच तुलबा फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं। बलोचिस्तान के होनहार तुलबा के लिए 4 माह का चीनी जुबान का कोर्स भी शुरू किया गया है। इसके अलावा भी पाक आर्मी के तहत बहुत से एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं, जिनमें बलोचिस्तान के तालिब इल्म बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इंशाअल्लाह ये तालिब इल्म पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेंगे।